प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का प्यार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम आई हूँ शेयर करने के लिए। और मैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप हमेशा एक बात को याद रखें कि हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम आखिरी समय में जी रहे हैं, आखिरी पड़ाव पे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही ज़्यादा निकट है मेरे प्रियो। वो कभी भी आ सकते हैं अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, वो कभी भी आ सकते हैं अपनी कलीसिया को लेके जाने के लिए। जब वो बादलों पे उठा लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को कहा था कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही मैं वापस आऊँगा अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। मेरे प्रियो, वो समय नज़दीक है, वो कभी भी आ सकते हैं। और वचन बताती है, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो परमेश्वर के लोगों को जो इसके पीछे चलते हैं उन्हें कैसे कैसे क्लेशों में से होकर गुजरना पड़ेगा, कैसे कैसे संकट उनके जीवन में आएंगे, कैसे कैसे दुख उनको झेलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही बता दिया गया है कि जब मेरा दोबारा आगमन होगा तो तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। उस समय डरना मत, उस समय दुखी मत होना। उस समय जो क्लेश तुम्हें क्लेश में से होकर गुजरना पड़ेगा, उस क्लेश में स्थिर रहना, धीरज धरे रहना, घबराना मत। ये सारी सांत्वना परमेश्वर अपने वचन के जरिए अपने लोगों को जो सेवकाई में हैं उन्हें पहले ही परमेश्वर ने दे दिया है, ताकि वो दुखों को आते हुए देखकर अपनी जिंदगी में डगमगाए नहीं, इधर उधर भटके ना, तकलीफ में ना हो जाएं, बैकस्लाइड ना हो जाएं, विश्वास में ठंडे ना पड़ जाएं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आज मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को भी पता है कि प्रॉफेट बलजिंदर पास्टर को जो कि जेल में ले जाया गया है, उनके ऊपर काफ़ी दोष लगाए गए हैं और उन्हें जेल में डाला गया है। सुनने में आया कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है मेरे प्रियो। और दुख, वो चलो वो कैसे परमेश्वर के दास हैं, सेवकाई करते हैं, उनका जीवन कैसा है, हम कोई नहीं है उनके ऊपर दोष लगाने वाले। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी मेरे प्रियो कि दुख इस बात का है कि बहुत सारे मसीही लोग, पहले तो देखने में आता था, सुनने में आता था कि दूसरे अन्य जाति लोग, मसीही विरोधी लोग मसीही लोगों के बारे में जो है गलत बातें बोलते हैं, दोष लगा रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं। परंतु आज ये समय, ये दौर ऐसा चल रहा है कि मसीही भाई बहन आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, है ना, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हम कितने भी प्रभु के पीछे चलें, पर हम रहते तो धरती पे ही हैं। हम इंसान हैं मेरे प्रियो, और इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। हमें नहीं मालूम कि प्रॉफेट बलजिंदर के जीवन में क्या गलती उन्होंने किया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि हम उनके साथ साथ नहीं चलते, उनके साथ साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, जो उन पे दोष लगाए गए हैं वो सारी बातों को परमेश्वर बखूबी जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है मेरे प्रियो। बट हम कौन होते हैं कि मैंने देखा कि प्रॉफेट बलजिंदर पास्टर के साथ साथ लोग जो है परमेश्वर को बुरा भला बोल रहे हैं, यीशु मसीह को गलत ठहरा रहे हैं, उनको बोल रहे कि यीशु के मसीह वाले लोग ऐसी हरकत करते हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसी हरकत करते हैं। वहाँ पर प्रॉफेट बलजिंदर को छोड़ प्रभु यीशु मसीह को की ज़्यादा बदनामी हो रही है। और ये कोई दूसरा इंसान नहीं, प्रभु के ही मानने वाले लोग ही एक दूसरे के खिलाफ में वीडियो बना रहे, अपलोड कर रहे। फिर अन्य जाति जब लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे तो वो कैसे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे मेरे प्रियो। ये कोई आम बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने काफ़ी साल पहले ही बाइबल में बता दिया गया है कि जब मेरा आगमन नज़दीक होगा तो ये सारी बातें होंगी, तुम्हें जेल तक घसीटा जाएगा, तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाए जाएंगे, तुम्हें संकट में से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये भी सिखाया कि जब ये लोग मेरे साथ इतना बुरा कर सकते हैं व्यवहार, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा। जो सेवकाई करने वाले हैं वो हमेशा याद रखें कि बुरा तो होगा ही होगा, पर परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, धीरज धरने के लिए बोला है, प्रार्थना में लगे रहने के लिए बोला है। बौखला के एक दूसरे के खिलाफ में वीडियो अपलोड करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, ये सब करने के लिए प्रभु का वचन हमें नहीं सिखाता है मेरे प्रियो। हमें खुदा के नाम को ऊंचा करना है,
उनकी वडियाई करनी। खुदा के कलाम से हम सीखने वाले हैं मेरे प्रियो। बाहर की बातें जो भी हम देखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट बलजिंदर पास्टर ही नहीं जेल में गए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से पास्टर को, कई पास्टरों को तो मार के ख़त्म कर दिया गया है अलग अलग जगह में। यूपी, पिछली वीडियो में देखोगे तो एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि यूपी के एक पास्टर को, उनकी हस्बैंड वाइफ दोनों जन को जो है जेल में डाल दिया गया है ना, गलत आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर। तो मेरे प्रियो ऐसे काफ़ी जगहों में देखने को मिलता है पास्टर लोगों के ऊपर ज़्यादा जो है शैतान अटैक कर रहा है ताकि सेवकाई रुक जाए। उसका टारगेट है सेवकाई को रोकना, प्रभु के वचन को फैलने से रोकना, ताकि लोग सच्चाई से वंचित रह जाएं मेरे प्रियो। पर दुख इस बात का है कि सच्चाई को जानने वाले मसीही भाई बहन ही अपने भाई बहन के खिलाफ में, मसीही लोगों के खिलाफ में वीडियो अपलोड कर रहे, गलत बातें बोलकर परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। जो जैसा करेगा परमेश्वर उसका न्याय करेगा मेरे प्रियो। हम कौन होते हैं किसी के बारे में बोलने वाले, क्योंकि हमारा भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। कोई यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, कोई यहाँ पर पवित्र एकदम नहीं है, सबके जीवन में कुछ न कुछ गलतियां हैं मेरे प्रियो। पर न्याय करने का काम परमेश्वर के हाथ में छोड़े। हम वीडियो अपलोड करना, ये सब कुछ करना, ये हमें शोभा नहीं देता। परमेश्वर के हाथ में दे, प्रभु जो है सब काम को करने वाले हैं और वो जो करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे मेरे प्रियो। वचन में से देखूंगी मैं, वचन में से कुछ बातों को बोलना चाहूंगी कि खुदा हमें क्या करने के लिए बोलते हैं। याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। यहाँ पे खुदा का कलाम में क्या लिखा है कि हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जो जो बातें तुम देख रहे हो अपने आसपास होते हुए, जो जो बातें तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, जो जो बातें तुम फेस कर रहे हो मेरे प्रियो, है ना, उन सबको देख के बौखलाओ मत। एकदम से घबरा कर लड़ाई झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाना, है ना, वचन से वाद विवाद करना, अरे ये पास्टर ऐसा है, उसके लिए नया वचन निकालना, है ना। ये वचनों के जरिए, वचन हमें सीखना है, लागू करना है। वचन हमें एक दूसरे पे, कहते हैं ना, दोष लगाने के लिए वचन नहीं दिया गया कि वचन ये बोलता है तू ऐसा है, तू ऐसा है ना। वचन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि धीरज धरो प्रभु के आगमन तक। जो भी बातें हमारे आसपास हो रही हैं उन्हें अनदेखा करते हुए, इग्नोर करते हुए हमें धीरज धरना है। क्यों प्रभु ने कहा धीरज धरना है? क्योंकि प्रभु ने पहले ही बता दिया कि ये सारी बातें तो होना जायज है, होंगी ही होंगी, पर उस समय हमें एकदम से घबराना नहीं है, धीरज धरना है। अपने आप का मन ऐसा बना लेना है कि बस ये तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है मेरे प्रियो। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जैसे किसान के बारे में बोला गया है कि किसान भी बीज बोता है और उसके बाद फसल जो है, फसल की आशा रखता है। कब तक? प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक। जैसे कि किसान बीज बोता है, फसल उगने की उसमें एक धीरज धरता है। एकदम से बीज बोएगा तो फसल नहीं उगेगी मेरे प्रियो, उसके लिए वो भी धीरज धरता है, उसके लिए वो भी टाइम देता है। ठीक है, कितने टाइम तक फसल उगेगी वो भी धीरज धरता है, तब जाके उसे फल मिलता है उसकी मेहनत का मेरे प्रियो। हमें भी धीरज धरना है। जितना भी हम दुख सहते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के आगमन तक प्रभु का वचन कहता है धीरज धरे रहो, एकदम से बौखलाओ मत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब भी किसी को इनाम मिलना होता है ना, जब भी किसी को प्रतिफल मिलना होता है ना, तभी शैतान ऐसा जिंदगी में कार्य को करता है कि प्रभु के लोगों को गिरा देने के लिए कि वो इनाम, वो प्रतिफल, वो आशीष प्रभु के लोग के जीवन में ना मिले। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन है जो एक दूसरे के खिलाफ में है। क्या पता प्रभु इन्हीं दिनों में, संकट के समय में ही प्रभु ने आप लोगों के लाइफ में देखा हो और प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हो।
प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहे हो, प्रभु आपको आशीषों से भरने जा रहे हैं, प्रभु आपको प्रतिफल देना चाहते हैं, पर आप जो कार्य नहीं करने के लिए बोला गया है वो कार्य करके, एक दूसरे पे दोष लगा के, एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोल के, धीरज को अपने छोड़ते हुए, है ना, जो धीरज कई सालों से आप लोग धरते हुए प्रभु में चल रहे हैं, वो धीरज एकदम से छोड़ते हुए एक दूसरे के बारे में खिलाफ में खड़े हो जाना, मतलब आप अपने प्रतिफल को खो देते हो, आप अपनी आशीषों को खो दे रहे हो। जो प्रार्थना का जवाब आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं धीरज धरो तुम, और हम धीरज नहीं धर रहे। रुक जाएं मेरे जितने भी मसीह भाई बहन, सोशल मीडिया पे आप लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं, आप लोग रुक जाएं, ऐसा ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें अलाउ नहीं करता ऐसा कुछ भी किसी के बारे में बोलने के लिए। प्रभु का वचन क्या कहता है उसका, जब हम 8 वचन पढ़ते हैं, याकूब 5:8, उसमें लिखा है कि तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु बार बार इस वचन में बोलते हैं कि धीरज धरो। धीरज, जो धीरज शब्द है ना, वो बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बार बार पढ़ रही हूँ, धीरज धीरज धीरज। प्रभु 8 वचन में भी लिखता है कि तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, मजबूत करो अपने हृदय को, कमजोर मत पड़ो कि जहाँ कुछ हुआ नहीं, छोटी मोटी बात की एकदम से गुस्सा में एकदम से, है ना, बौखला गए कि अरे ये कैसा पास्टर है, ये इसने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। प्रभु के हाथ में छोड़े, प्रभु है न्याय करने वाले, वो कैसे भी है परमेश्वर के दास। प्रभु जो भी पास्टर है, प्रभु की सेवकाई करने वाले, वो अंदर रूम में बंद कमरे में क्या कर रहे हैं वो भी प्रभु एक दिन उजाले में लेके आएंगे। तो आप लोग चिंता मत करें, आप लोग वो सारी बातों को प्रभु पे छोड़ें, ठीक है। हृदय को अपने दृढ़ करें। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। शत्रु शैतान बाहर लोगों के जीवन में कार्य नहीं करेगा, ठीक है। आंधी तूफान नहीं लेके आएगा, वो प्रभु के लोगों के ही जीवन में आंधी तूफान लेके आए, प्रभु के लोगों के ही जीवन में वो परीक्षाओं को लेके आएगा, जिनके जीवन के जरिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिनके थ्रू प्रभु का कार्य आगे बढ़ रहा है, जिनको परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के जीवन में परीक्षाएं आ रही है, उन्हीं के जीवन में संकट क्लेश सब कुछ हो रहा है। तो वो इंसान को परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। आप लोग भी अगर सेवकाई में हैं, आप लोग भी अगर प्रभु में हैं, आप लोग भी अगर प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, तो धीरज रखें, अपने हृदय को दृढ़ करें, प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, ताकि परीक्षा में मत पड़े। परीक्षाएं क्या है? ये जितने भी लोग देख रहे हैं एक दूसरे की कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग, हमारे आसपास ऐसा हो रहा है, कलीसिया में लोग सताए जा रहे हैं, तो वो एकदम से घबरा जा रहे हैं और क्या परीक्षा में पड़ जा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि एक प्रभु के दास ने गवाही दी सोशल मीडिया पे आके, उन्होंने एक छोटा सा क्लिप डाला है कि मैं प्रभु में था, पर ये सारी हरकतों को देखकर आज से ही मैं प्रभु को छोड़कर मैं हिंदू धर्म को अपनाता हूँ, मूर्ति पूजा करूंगा मैं। ये सारी बातों का होना जायज है। अगर जिस भी प्रभु के जन ने ये वीडियो जो डाला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि उस भाई की जिन्होंने ये बातें बोली हैं, उनके चलते बहुत सारे भाई होंगे जो ये सारे दुख संकट क्लेश को देखते होंगे तो बोलते होंगे कि प्रभु के पीछे चलने से कोई फायदा ही नहीं है, इतना दुख है, इतना तकलीफ है, प्रभु के लोग ही जब ऐसे हैं, जब प्रभु के पास्टर लोग ही ऐसे हैं, क्या फायदा प्रभु के पीछे चलने में, छोड़ दो इससे अच्छा। मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं है। प्रभु को देखें और आगे बढ़ें, अपने हृदय को दृढ़ करें, परीक्षाओं में मत पड़े, गिरे मत, ये सब होना जरूरी है। तभी तो प्रभु का वचन पूरा होगा, तभी तो प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी होंगी, तभी तो प्रभु आएंगे मेरे प्रियो। 9 वचन में क्या लिखा है? हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो, ठीक है। और लिखा है, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हे भाइयों, एक दूसरे पे दोष मत लगाओ।
ये बातें जो बाइबल में वचन में लिखी गई है, उस समय कलीसियाओं में भी लोग जो है मसीही भाई बहन आपस में ही एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये काम किया, इसने वो काम किया, एक दूसरे पे दोष लगाए जा रहे। पर प्रभु का वचन कहता है कि हे भाइयों, एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, हाकिम जो है वो द्वार पे खड़ा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वार पे ही खड़ा है। जैसे ही तुरही बजेगी उनका आगमन हो जाएगा मेरे प्रिय, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए दोष मत लगाओ एक दूसरे पे। वचन हमें सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए बोल रहा है। आगे 10 वचन देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की। भविष्यवक्ता का काम होता है परमेश्वर की आवाज को सुनना और परमेश्वर की बातों को सुनकर लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पे लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की। जिन्होंने प्रभु के नाम से लोगों को बातें की, जिन्होंने प्रभु की आवाज को सुनकर लोगों को तक पहुंचाया है, उनको दुख उठाना ही है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। अगर प्रॉफिट बलजिंदर पास्टर दुख उठा रहे हैं, जेल में गए हैं, बाकी पास्टर भी दुख उठा रहे, जेल में गए हैं, तो उनको हम दोषी ना ठहराएं कि अरे ये इसने गलत किया है। पर परमेश्वर में वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदर्श समझो, इज्जत उनको दो, उनको इज्जत देना है, उनको दोष नहीं लगाना, उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी। परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए हमें नहीं बोलता, हमें ये सब करने के लिए अलाउ नहीं करता, ना ही प्रभु के लोगों को ये सब करना शोभा देता है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहते हैं, जब एक भविष्यवक्ता दुख उठाता है तो उसको आदर्श समझो, इज्जत उसको दो कि प्रभु का कार्य उसके जीवन में हो रहा है। प्रभु ने कहा है कि प्रभु के लोगों के जीवन में दुख उठाया जाना है, लिखा है। तो आज प्रभु के लोगों के जीवन में दुख आ रहे हैं। ये सारी बातों को देखते हुए उन पे दोष मत लगाने जो, अरे इसने गलत किया है तभी ये जेल में है, अरे ये तो ऐसा है। प्रभु का वचन हमें ये अलाउ नहीं करता। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर प्रभु परमेश्वर के जन दुख उठा रहे हैं, क्लेश में हैं, तो उनको आदर्श समझो, इज्जत दो कि परमेश्वर का जन दुख में है, खुदा का वचन उसके जीवन में पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, ये खुदा का कलाम हमें बोल रहा है। कभी भी किसी के जीवन में, पास्टर के, खास करके पास्टर के, प्रभु के दास लोगों के जीवन में अगर दुख को देखते हो तो बुरा भला मत बोलो, दोष मत लगाओ उसके जीवन को देख के कि शायद वो ऐसे ही था इसलिए तो उसके साथ वैसा हो रहा है, वो जेल में है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसे आदर्श समझो, उन्हें इज्जत दो, दोष मत लगाओ, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और जो बातें हम अपने मुंह से निकालते, जो हम कर रहे हैं, वो पृथ्वी पे नहीं रह जाएंगी मेरे प्रियो, उनका लेखा होगा। हमारे मुंह के निकले एक एक शब्द का हमारा लेखा लिया जाएगा और वो प्रभु जो है हमारा लेखा लेंगे, हमारा न्याय होगा, परमेश्वर न्याय करेंगे। और फिर क्या नतीजा निकलेगा मेरे प्रियो, आप लोग अपने जीवन को जांचें और परखें कि जो हम बोल रहे हैं किसी के प्रति, जो हम कर रहे हैं लोगों में, परमेश्वर के दास का मजाक बना रहे हैं, क्या परमेश्वर के सामने हम खड़े रह पाएंगे? अगर आप लोगों ने किया भी है तो क्षमा मांगे प्रभु से कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हम किसी पे दोष लगाने ना पाए, हम किसी पे उंगली उठाने ना पाए। प्रभु है हमारे जीवन को जांचने वाले, प्रभु है हमें जज करने वाले। हम कौन है मेरे प्रियो? कुछ भी नहीं है। हम सभी के जीवन में गलतियां हैं, प्रभु के हाथ में छोड़ते हुए, अपनी गलतियों का माफ़ी मांगते हुए ये वचन को फॉरवर्ड जितना हो सके आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और परमेश्वर में बने रहें, धीरज के साथ प्रभु में चलते रहें। दुख भी आ रहा है लाइफ में तो उठाते रहें, कोई बात नहीं, प्रभु आएंगे लेने के लिए। और ये दुख
सुख में बदल जाएगा, और जितना दुख हम लोगों ने सहा है 4 गुना अधिक प्रभु हमें सुख देंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में प्रभु ने 4 गुना ज़्यादा ब्लेस किया, वैसे हमारे जीवन को ब्लेस करेंगे। आमेन। सबको जय मसीह की।